अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मी हो गरीदा मारुति और आप देख रहे हैं BK न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर ली। फैसला कब सुनाया जाएगा, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तवील समाअत के बाद ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर ली। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज किया जाता है। फ़ैसला सुनाने से मुताल्लिक आपस में मशावरत करेंगे। फ़ैसला कब सुनाया जाएगा, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते। देखेंगे कि उस वक्त मुख्तसर फ़ैसला मुमकिन है या नहीं। ताहम बाद अज़ां अदालती अमले ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का मुख्तसर फ़ैसला भी आज नहीं सुनाएगी। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फ़ैसला सुनाने की तारीख बाद में बताई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के मुकदमे की समाअत की। आज की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी रोस्टरम पर आए और कहा कि मुख्तसर रहते हुए 15 मिनट में जवाब मुकम्मल करूंगा। आर्टिकल 218 के तहत देखना है कि या इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी शफ़ाफ़ तरीक़ा से अदा की या नहीं। साबित करूंगा इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की। मौक़िफ़ अपना गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जुमा नहीं करवाई, जबकि 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें मिलीं। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुताल्लिक बेईमानी पर मबनी जवाब जुमा करवाया। इन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले भी लेकर जाया गया। इलेक्शन कमीशन अपने ही दस्तावेज़ात की नफ़ी कर रहा है, किया ये बेईमानी नहीं। इस पर जस्टिस जमाल मनदूखिल ने कहा कि भूल जाएं, इलेक्शन कमीशन ने किया इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आइन के मुताबिक था। वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुताल्लिक़ कानून पर मबनी था। जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने इस्तिफ़सार किया कि इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुताल्लिक़ मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला चैलेंज किया। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन कह देता कि गलती हो गई। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा रवैया इख्तियार किया जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुताल्लिक़ फ़ैसले का वजूद ही नहीं। इस पर जस्टिस इरफान सआदत ने पूछा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने बताया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन सीट नहीं जीती। जस्टिस इरफान सआदत ने रिमार्क्स दिए कि आपका केस मुख्तलिफ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, अभी दलाइल दी लेकिन बाद में तफसीली जवाब दी। जस्टिस जमाल मनदूखिल ने कहा कि बाप पार्टी नाम अजीब सा है। जस्टिस जमाल मनदूखिल के जुमले पर अदालत में क़हक़हे लग गए। जस्टिस जमाल मनदूखिल ने इस्तिफ़सार किया कि अगर कोई पार्टी बाकी सूबों में सीट ले और एक सूबे में ना ले तो क्या होगा। वकील ने जवाब दिया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने दीगर सूबों में सीट जीती, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कोई सीट नहीं ली। इलेक्शन कमीशन का गैर शफ़ाफ़ रवैया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जुडिशल नोटिस ले, अगर नहीं तो जिक्र क्यों कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से केसली तो ले लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 हमज़ा इंतखाबात पर इन्हिसार नहीं करेगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सलूक कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट देखे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि यानी 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है, आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अदालत कह रही थी मदाखलत क्यों करें, मैं वो वजह बता रहा हूँ। अदालत इलेक्शन कमीशन के गैर मुनसिफाना इक़दामात को मद्देनज़र रखे जमीयत उलमाए इस्लाम के अहम अक़लियतों की शमूलियत पर पाबंदी है। JUIF को अक़लियती नशस्त भी अलॉट की गई है। जस्टिस जमाल मनदूखिल ने इस्तिफ़सार किया कि JUIF को अक़लियती नशस्त नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा इस पर वजाहत दे चुके हैं कि मिसप्रिंट हुआ था। इस पर वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा की वजाहत हुआ में है। JUIF ने उसकी वेबसाइट से आइन डाउनलोड किया है। चीफ जस्टिस ने वकील से दरियाफ्त किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकता है। वकील ने जवाब दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तमाम मुसलमान शामिल हो सकता है। जस्टिस जमाल मनदूखिल ने कहा कि बाकियों को आप मुसलमान समझते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस एतबार से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई नशस्त नहीं मिलनी चाहिए।
सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो आपके दलाइल के मुताबिक मखसूस नशस्त कैसे मिल सकती हैं। इस पर वकील ने कहा कि मखसूस नशस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती, जिन्हें आज़ाद कहा जा रहा है वो आज़ाद नहीं हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप अपने खिलाफ ही दलाइल दे रहे हैं। वकील ने जवाब दिया कि मैं आपको कायल नहीं कर सका, ये अलग बात है, लेकिन हमारा केस यही है जो दलाइल दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि क्या आपके दलाइल मानकर नशस्तें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। वकील ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामान में मौजूद है, नशस्तें उसे मिलेंगी। इस पर जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने कहा कि वोट और वोटर्स के हक पर कोई दलाइल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नियति साबित करने के लिए डेटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफ़ाफ हुए। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। इन्होंने मजीद कहा कि आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हुकूक यकीनी बनाता है। साल 2018 के इंतखाबात पर भी सवालात हैं, किया वही कुछ दोबारा करने दें, क्योंकि 2018 में भी सवालात इलेक्शन कमीशन पर उठे थे। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग आज़ाद नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मनदूखिल ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम के वक्त शायद सुन्नी इत्तेहाद वाले आज़ाद थे। वकील ने बताया कि मखसूस नशिस्तों के वक्त भी आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके थे। इलेक्शन कमीशन के अपने रिकॉर्ड से ये बात साबित शुदा है। फैसल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन उसी वक्त कह देता आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन का मुसलसल एक ही मौक़िफ़ रहता तो बात समझ आती। इस पर जस्टिस इरफान सआदत ने रिमार्क्स दिए कि फैसल सिद्दीकी आपकी जमात को तो बोनस मिल गया, आपकी जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा और उसे 90 नशस्तें मिल गईं। जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किया इलेक्शन नॉर्मल हालात में और शफ़ाफ हुए थे। एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि देखना है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने कैसे पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के पार्लिमानी लीडर को आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के हवाले से बताना होगा। आज़ाद उम्मीदवार की भी मर्जी शामिल होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात का मेंबर है तो उसी सियासी जमात का निशान उसे मिलना चाहिए। किसी सियासी जमात को छोड़े बगैर नई जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। इसके साथ ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब मुकम्मल कर लिए। इसके बाद तहरीक इंसाफ की ख़वातीन विंग की सदर कन्वल शौज़ब के वकील सलमान अकरम राजा रोस्टरम पर आए और कहा कि मैं अदालत के सामने 10 मिनट में बहुत मुख्तसर दलाइल रखना चाहता हूँ। 2018 इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जुमा नहीं करवाई, लेकिन मखसूस नशिस्तें बलूचिस्तान अवामी पार्टी को दी गईं। इस बार आज़ाद उम्मीदवारों ने 3 रोज़ के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बनी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जनवरी 13 का डेक्लरेशन आपने तहरीक इंसाफ नज़रियाती का जाहिर किया। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती का टिकट वापस भी ले लिया गया था। साबित करना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना ही रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल दस्तावेज़ात जमा नहीं करवाए। जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि केस बहुत अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। पार्लियामेंट की बात हो रही तो वोट के हक की बात हो रही। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से निकाला, किया ऐसे अमल को सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए। ये एक जमात का मसला नहीं बल्कि यह कौम का मसला है। हमें आइन कानून को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करना होगा। जस्टिस जमाल मनदूखिल ने वकील से दरियाफ्त किया कि आप कह रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के होते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए वो ठीक गए। सलमान अकरम राजा ने इसका जवाब दिया कि अगर आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो सकते थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा किसी पार्टी में शामिल होने की कोई ऑप्शन नहीं थी। उससे पहले जो हुआ वो इलेक्शन कमीशन की गलती थी। इस मौका पर जस्टिस जमाल मनदूखिल ने इस्तिफसार किया कि सोचकर जवाब दी किया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ये नशस्तें वापस नहीं चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर अदालत आईनी तशरीह से ऐसे नतीजे पर पहुंचे तो मुझे इनकार नहीं। आर्टिकल 51 में कहीं लिखा है कि मखसूस नशस्तें लेने के लिए एक सीट जीतना ज़रूरी है। जस्टिस इरफान सआदत ने सलमान अकरम राजा से मकालमा किया कि क्या आपकी दलील वकील फैसल सिद्दीकी के केस को नुकसान नहीं पहुंचा रही, जिस पर वकील ने कहा कि मैं अपने दलाइल मुकम्मल और शफ़ाफ दूंगा। बाद अज़म वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल किए तो सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर ली।